हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम एक्वाकल्चर जो ब्रांच ऑफ बैचलर ऑफ फिशरी साइंस है, जिसका एक सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट कोर है, उसके बारे में हम देखेंगे। और मेजर जो JRF के सब सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो अंडर एक्वाकल्चर में सब्जेक्ट आता है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर आता है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आता है, फिश फूड ऑर्गेनिज्म, ornamental fish production and management, genetics and breeding, coastal aquaculture and mariculture, fish nutrition and feed technology, aquaculture and reservoir, fish breeding and hatchery management, shellfish breeding and hatchery management, introduction to biotechnology and bioinformation। ये जो मेजर सब्जेक्ट है जो कि अंडर आते हैं एक्वाकल्चर के, और ये मोस्ट प्रोमिनेंटली इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड इन JRF। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर है और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, इन दोनों का जो सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो ये इजी पड़ जाता है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर है उसमें जो है डेफिनेशन है, हिस्ट्री है, स्कोप एक्वाकल्चर के, इम्पोर्टेंस, किस टाइप के कल्चर होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन सी टाइप की फिशेस होती है और उनका साइट सिलेक्शन और कल्चर कैसे होता है, सस्टेनेबिलिटी कैसे कर सकते हैं हम उन सारी फिशेस की, और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट देख सकते हैं। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में मेजर हम फ्रेश वाटर सिस्टम के बारे में जानते हैं और उसमें जितने भी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानते हैं। फिर आता है फिश फूड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये भी एक्वाकल्चर का एक पार्ट है जो कि हम लोग कल्चर करते हैं, उसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हम फिश को प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पड़ी जाती है। ऑर्नामेंटल फ़िश प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि हम जितनी भी ऑर्नामेंटल फिशेस होते हैं, फ्रेश वाटर होगी या ब्रैकिश वाटर होगी, उन दोनों का कल्चर, ब्रीडिंग सिस्टम कैसे है, टेक्निक कैसे, उन लोगों के डिसीज़ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और सर्वाइवल रेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आता है फिन फिश ब्रीडिंग एंड हैचरी मैनेजमेंट। इनमें क्या होता है कि हम हैचरी कैसे बनाते हैं और उनकी मैनेज कैसे करते हैं और कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं फिन फिशेस का, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों का। एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्वायर्स की हम स्टडीज़ करते हैं और स्टॉकिंग डेंसिटी देखते हैं। ठीक है, टेक्निक कौन कौन सी होती है, केज कल्चर, पैन कल्चर, स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें, रास वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्वाकल्चर का। इसमें हम इनहेरिटेंस देखते हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैनिपुलेशन और न्यू स्टॉक कैसे प्रोड्यूस करते सकते हैं, और डिसीज़ रेजिस्टेंस और फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से हम मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए, जेनेटिक मार्कर की तरह कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेन कैसे हम बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक एंड प्रोबायोटिक फिशेस की एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर इसके बाद आता है कोस्टल एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर और सेल्फिश ब्रीडिंग एंड हैचरी मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ क्या है, मोस्ट सिमिलर ही सिलेबस होता है इन दोनों का। इसमें कल्चर ऑफ मराइन एंड ब्रैकिश वाटर फिश देखते हैं, जितना भी कोस्टल वाटर में प्रोडक्शन होता है उसको देखेंगे। और जो सेल्फिश ब्रीडिंग एंड हैचरी मैनेजमेंट होता है, इसमें बेसिकली हम सेल फिशेस के बारे में देखते हैं, जो हार्ड सेल वाली फिशेस होती है, प्रॉन, श्रिम्प, ऑयस्टर, मसल्स, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन देखते हैं। फिर फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी में हम कैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायर कर सकते हैं फिशेस को, श्रिम्प को, उनकी प्रोटीन लिपिड वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसा एक्वा फीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम फीड को कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी मशीन्स यूज़ होती है, और सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये एक्वाकल्चर के पार्ट में आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़।